हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं संचित मेहरा आपके लिए क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सम करा रहा हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है हमारा इस वीडियो का। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी आप देख लें, ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्या टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो क्लियर हो जाए यहाँ पर, और किस कैटेगरी से हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन वो भी आपको क्लियर हो जाए एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4 कैटेगरीज आनी है अपने को 7 जून वाले एग्जाम में, तो उसी हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जरूर फॉलो करिए, और इस क्लासेस के लिंक के लिए इन क्लासेस के लिंक के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, द probabilities of two student A and B coming to school in a time are 3/7 and 5/7। ठीक है, दो स्टूडेंट की हमें probabilities given है, एक तो है 3/7 और एक है 5/7। कोई दिक्कत नहीं है अभी। Assuming that the events A coming in time, B coming in time are independent। Okay, A coming in time and B coming in time are independent। कौन सी probability आ जाएगा? इवेंट कौन सी probability का सम है ये? तो ये सम है आपका इंडिपेंडेंट वाले का। बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल जी इंडिपेंडेंट वाले का। अब पूछा क्या गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन अ टाइम। अब ये क्या जी, क्या है ये कि भाई ओनली ये जो दो बंदे हैं ए और बी, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही टाइम पर आता है, कोई एक ही टाइम पर आता है। तो किस तरीके से होगा? देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ना मैंने कुछ इस टाइप के इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस बहुत करवाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, तो आप वो भी देख लेना। अब ये करते हैं, इस सम को सॉल्व करते हैं कि भाई क्या करना था इस सम में। जैसे कि हम मान लेते हैं पहले कि भाई ए वाला जो है, ए वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए वाला क्या है, ए कमिंग इन टाइम। हम इवेंट को डिफाइन करते हैं ना सबसे पहले, तो यहां पर अगर मैं इवेंट को डिफाइन करूं, लेट ए बी द इवेंट, यहां पर लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट, ए कमिंग इन टाइम। ठीक है, ए जो है वो टाइम पर आ रहा है, ए कमिंग इन टाइम। और बी कौन सा आ जाएगा? बी आ गया, बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट, बी कमिंग इन टाइम। अब ये बी कमिंग इन टाइम ये आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट चीज, जो चीज मेन बोली गई है, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि उनमें से कोई एक कोई एक टाइम पर आया। अब यार वो कोई भी आ सकता है, या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ एक ही, ओनली वन पूछा गया ना। देखिए, ओनली वन बोला गया, ओनली वन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन ऑफ देम कमिंग इन टाइम। अब या तो सिर्फ ए आएगा, अगर ए आएगा दैट मींस बी नहीं आएगा, और अगर बी आएगा तो ए नहीं आएगा। बस ये सिंपल है सम, तो यहां से हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से बनेगी? प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम पर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बी टाइम पर नहीं आया। ठीक है, और कंडीशन क्या हो सकती है? और कंडीशन हो सकती है बी टाइम पर आया लेकिन ए टाइम पर नहीं आया। बस ये चीज है। अब ये क्या है, ए और बी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग जाएगी, जो कि होती है आपकी मल्टीप्लाई कर देना ना इवेंट्स को। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और की जगह पे प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये बन गया। बस ये चीज हमने फाइंड करनी है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीजें हम लिख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें गिवन है, ये आपको गिवन है 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमें गिवन है 5/7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीजें गिवन है, जैसे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 4/7। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो वो आ जाएगा आपके पास 2/7। तो इस तरीके से ये आपका मतलब ये वैल्यूज आ गई हैं। अब ये वैल्यूज को बस आपने यहाँ पर पुट करना है, तो हम आंसर निकाल लेते हैं एक बार। क्या आएगा? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/7, तो ये आ गया 3/7 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 5/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो कि है आपके पास 4/7। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ रहा है? देखिए, ये तो बन गया 49, नीचे तो 49 आ जाएगा, ये आ गया 6, और यहां से आ गया, ये आ गया 20। ठीक है, तो ये 26/49, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ लग गया किस तरीके से था? सिंपल सा सम, सिंपल सा है ये सम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सम की और बढ़ते हैं। ये है P speaks truth in 70% ऑफ द केसेस एंड Q in 80% ऑफ द केसेस। ठीक है, एक दो बंदे हैं, फिर से वही चीज, दो बंदे हैं P और Q। P जो है वो 70%
ट्रुथ बोलता है और क्यू जो है वो 80% ट्रुथ बोलता है, ठीक है। इन वट परसेंट ऑफ केसेस आर दे आर लाइकली टू एग्री इन द सेम फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बड़ा घुमाया हुआ है ये क्वेश्चन, ये ऑल इंडिया 2013 में आया था क्वेश्चन। आगे जो चीज है वो तो व्हेन दे एग्री मींस बोथ आर स्पीकिंग, डू यू थिंक व्हेन दे एग्री मींस बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ, आगे की चीज तो बाद में देखेंगे। बट अभी क्या निकालने को बोला गया, इन वट परसेंट ऑफ केसेस आर दे आर लाइकली टू एग्री इन द सेम फैक्ट, मतलब दोनों एग्री कर रहे हो सेम फैक्ट पे, ये कब होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों एग्री कर रहे हैं, दैट मीन्स पी जो है, पी भी सच बोल रहा है, क्यू भी सच बोल रहा है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों ही सच बोल रहे हो, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई पी झूठ बोल रहा है और क्यू भी झूठ बोल रहा है। इस तरीके से दोनों सेम एग्री कर रहे हैं। बताओ समझ लगी बात, क्या क्लियर हुई बात। दोनों एग्री करने चाहिए। अब दोनों एग्री कब करेंगे, या तो दोनों जब सच बोलेंगे, या तो जब दोनों झूठ बोलेंगे, ये चीज है। तो बस यहां पर इस तरीके से करेंगे, लिख लेते हैं सारी चीजें लिख लेते हैं। पी स्पीक्स ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी के साथ डिफाइन करना चाहते हो एबीसी के साथ कर लो, या ट्रुथ के साथ करना चाहते हो ट्रुथ वाले के साथ कर लेते हैं। जैसे पी स्पीक्स ट्रूथ 70% ऑफ केसेस, तो लेट ए बी द इवेंट पी स्पीक ट्रुथ, ठीक है जी। अरे पी स्पीक ट्रुथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई आपके पास, तो वो आ गई 70%, और 70% यानी कि 70/100, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 7/10। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है जी। ये भी हो गया। और लेट कर लेते हैं दूसरी चीज, लेट बी बी द इवेंट Q speaks the truth. Q speaks the truth. तो यहां पर ये मेरा मार्कर खराब हो रहा लगता है, सॉरी ये पेन टैबलेट का ये खराब हो रहा लग रहा है। लेट बी बी द इवेंट Q speaks the truth। अब यहां पर अगर ये चीज आ गई तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 80%, जो कि गिवन ही है। 80%, 80/100 आ गया, और यानी कि 8/10, आप इसको 8/10 लिखोगे, और प्रोबेबिलिटी इसके झूठ बोलने की क्या आएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 2/10। वो कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, लेकिन मैं जानबूझ के कटिंग नहीं कर रहा, ताकि बाद में हमारे को इजी रहता है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अब बोला गया था फाइंड करने को, इन वट परसेंट ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू एग्री इन द सेम फैक्ट, दैट मीन्स क्या निकालना है, क्या चीज निकालनी है, दोनों एग्री कर रहे हैं। अब दोनों एग्री कर रहे हैं का मतलब क्या हो गया कि भी दोनों या तो सच बोल रहे हैं, दोनों के दोनों सच बोल रहे हैं, या तो दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, हाँ ए बी आएगा। बताइए, दोनों सच बोल रहे हैं, और क्या हो सकता है, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये चीज फाइंड करनी है हमने, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों सेम फैक्ट पर एग्री करेंगे। समझ लग गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में था कोई एक, ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई एक था, कोई एक टाइम पर आएगा। अब वो ए भी आ सकता था, बी भी आ सकता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों के दोनों सेम फैक्ट पे एग्री कर रहे हो, या तो ए बी सेम ट्रुथ बोल रहे हैं, या तो ए बी दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो यहां पर अब आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और की जगह पे फिर से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज आ जाएगी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो है आपके पास 8/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/10 ही है, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 7 × 8 56/100, प्लस ये आ गया 6/100, तो यहाँ से ये 62/100 आ जाएगा, ठीक है। 62/100 ये है इनकी प्रोबेबिलिटी। डू यू थिंक व्हेन दे एग्री मींस बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ। अब आप देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकती है, बिल्कुल जी बिल्कुल, यस। डू यू थिंक व्हेन दे एग्री मींस बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ, इनकी क्या आई है 62/100 आई है ना, दैट मींस 62% ऑफ द केसेस है कि भाई 62% चांसेस है बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ। ये सिंपल था, ये अब आएगा भी नहीं, ऐसी चीजें अब आती भी नहीं है। ये पहले होता था, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे 2013, 14, 15 इन सालों में आते थे, इन ईयर्स में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, a couple has 2 children, find the probability that both are boys if it is known that one of them is a boy, the older child is a boy। बड़ा सिंपल सा, मैं देख के ही पता चल रहा है कौन सी चीज का है, कौन सी कंडीशनल का ही होगा। बताइए, एग्री कर रहे हो ना इस बात से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है, क्योंकि एक हमें कंडीशन गिवन है और एक हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला गया है,
ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कपल हैज 2 चिल्ड्रन। अब कपल हैज 2 चिल्ड्रन, सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। जैसे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा, या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों के दोनों बॉय बॉय आ जाए, ठीक है, बॉय बॉय आ जाए, या तो हो सकता है, अच्छा इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बड़े वाला जो होगा, मतलब जो पहले बी लिखा जाए वो है ओल्डर के लिए, और जो बाद में चीज लिखी जाएगी वो है यंगर के लिए, ठीक है। मैं इसको रब करके एक बार, क्या बोला मैंने, सैंपल स्पेस लिखते हैं, जो कैपिटल वाला लिख रहा हूं मैं, या जो इसका मतलब है वो पहले हुआ है, ठीक है, वो ओल्डर वाला है। जैसे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो एक बॉय हो सकता है, या तो एक बॉय, इस तरीके से हो सकता है। या तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भी बॉय और गर्ल हो सकती है, या फिर ये हो सकती है गर्ल और बॉय हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। अ गर्ल कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो ये इस तरीके से सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। तो ई एक नाम देते हैं, ई एक नाम आ गया, ई इवेंट आ गया कि भी बोथ आर बॉयज, बोथ बोथ आर both are boys, okay, both are boys. If it is known that one of them is a boy, अब one of them is a boy बोला गया तो f ये कंडीशन आ गई, ठीक है, ये कंडीशन आ गई, let f be the event, one of them is a boy, one of them is a boy, one of them is a boy। अब यार अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं, बोथ आर बॉयज, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बी बी बनेगा, बोथ आर बॉयज के लिए तो यही बनेगा ना सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई आपके पास 1/4, एग्री कर रहे हो आप बिल्कुल। और वन ऑफ देम इज अ बॉय, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब इसका सैंपल स्पेस आपके पास क्या बनेगा, देखो बोला गया वन ऑफ देम इज अ बॉय, कोई भी एक बॉय होना चाहिए, तो जहां जहां पर बॉय आ रहा है वो वाले लिखेंगे हम, जहां जहां पर, चाहे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई ओल्डर वाला हो या यंगर वाला हो, ये बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो यहां पर आ गया वन ऑफ देम इज अ बॉय के लिए सैंपल स्पेस आ गया बॉय 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 बॉय, एक आ जाएगा बी जी और एक आ जाएगा जी और बी, इस तरीके से, और कोई आएगा नहीं, यही है। अब नेक्स्ट चीज कंडीशन का है, तो कंडीशन कौन सी है इनमें से, इट इज नॉन दैट, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी ये लिखा जाता है ये होती है हमारी कंडीशन। तो यहाँ और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ई बाय एफ वाली चीज फाइंड करेंगे। तो ये लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या आ रही है, देखिए क्या चीज दोनों में कॉमन आ रही है, अकेला बी भी आ रहा है, बिल्कुल अकेला बीबी वाला इवेंट आ रहा है ना, एक बी और ये बी, ठीक है, यही आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई, ये आपके पास आ गई 1/4, ठीक है जी। एक वैल्यू है ये आपके पास 1/4, और यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है जी, वो है आपके पास 3/4। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करते हैं, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, ये है 3/4, 4 और 4 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 1/3, दिस विल बी योर आंसर। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट करते हैं, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसके लिए मैं जी लिख लेता हूँ इवेंट, ठीक है, जी नहीं एफ एच लिख लेते हैं क्योंकि जी हमारा यूज हो रहा है, एच लिख लेते हैं, एच इवेंट है आपका द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। अब ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाला बच्चा है जो है वो है आपका बॉय, यानी कि बी बी या तो ये आ सकता है या तो बी जी, यही आएगा। देखिए तभी मैंने ओल्डर और यंगर के लिए स्पेशली मैंने ये अलग अलग कैपिटल यूज किया था, बी यूज किया था ओल्डर के लिए, यंगर के लिए मैंने स्मॉल वाला अल्फाबेट यूज किया था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 2/4 आ जाएगी, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, हम निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलेगा, ई बाय एच निकल जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन क्या कौन सी है, कंडीशन है एच वाला इवेंट, तो कंडीशन अगर एच वाला इवेंट है तो वो चीज नीचे आएगी। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, इस तरीके से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अभी तक वो नहीं निकाला तो वो निकाल लेते हैं अभी, ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच में कौन से इवेंट आ रहे हैं, देखो ई क्या था, बीबी वाला, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेम ही है, बीबी वाला ही है, बीबी, ये चीज आ गई। और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फिर, ए इंटरसेक्शन एच की, ये आ गई आपके पास 1/4,
4, 1/4 आ गई। बस यहाँ पर वैल्यूज फिल करते हैं। ए इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/4, ई इंटरसेक्शन एच आ गया 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ये है आपके पास 1/2। ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, कटिंग की तो ये आपके पास आ गया 1/2। 1/2 विल बी योर आंसर।